नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत और पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा के सहित या पूरी टीम अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कवर कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में हाईटेक रोडों की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं चौड़ीकरण रोडों की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे की बात कही जा रही है कि हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार हरियाणा में रोडों का विकास हो रहा है, नए नए रोडों का निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है और सैकड़ों रोडों के विकास की बात कही जा रही है, वो कितने विकास इस हरियाणा में हुए हैं उस विकास को दिखाने के लिए अभी हम लोग हरियाणा के ही एक विधानसभा के एक रोड को दिखा रहे हैं। जो यह रोड आप देख पा रहे होंगे, इस रोड पे लगभग हर पार्टियों के नेताओं के पार्टी ऑफिस बनाए गए हैं। यानी कि जो चुनाव का समय चल रहा है, इस चुनाव के समय में किस प्रकार से प्रत्येक जो प्रत्याशी यहाँ के कैंडिडेट हैं उनके जो ऑफिस और कार्यालय है इसी रोड पे हैं। लेकिन इस रोड पे कैसे जाम लगता है केवल टूटे रोड के कारण, एक बार चाहेंगे कि उधर दिखा दीजिए, दिखाइए उधर कि किस प्रकार से लगभग 10 ऊपर गाड़ियाँ जो लगी हुई है लगातार यहाँ पे जाम में लगता है। और यह रोड किस प्रकार से टूटा हुआ है, यहाँ पे सारा नालिया का पानी लगा हुआ है और शायद से यह रोड टूटा हुआ नहीं रहता तो यहाँ पे जाम भी नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मोदी जी की अनाज वाली थैली गिरी हुई है और उससे मोदी जी का फोटो भी गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस अनाज की थैली पे मोदी जी का फोटो छपना कहीं ना कहीं पार्टी का तो प्रचार हो रहा है, लेकिन इससे इस देश को कितना नुकसान हो रहा है यह भी बात सोचने वाली है। मिसाल थोड़ा यह थैली को दिखाइए किस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री की जो फोटो है वो नीचे रोडों पे घसीटी जा रही है और कहीं ना कहीं रोडों पे गिरी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पार्टी का प्रचार तो थैली से हुआ, लेकिन उससे इस देश के मुखिया यानी कि जो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं उस प्रधानमंत्री की कितनी बेइज्जती हो रही है इस थैली को आप देख सकते हैं। बाकी दूसरी जो चीज़ें हम दिखाएंगे, दूसरे जो पहलू है इस हरियाणा के रोड की, उस रोड की गड्ढों से मुक्त वाली रोड की कहानी हम आपको दिखाएंगे कि जिस प्रकार से हरियाणा में विकास की पोल खुलती हुई जा रही है कि हरियाणा में कहा जा रहा है जो रोड है वो गड्ढों से मुक्त हो गए हैं। हालांकि अब हरियाणा में जो रोड है वो गड्ढों से मुक्त है या गड्ढों से युक्त है वो चलिए देख लीजिए। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि यह रोडे लगातार कम से कम सैकड़ों गड्ढों से भरे हुए हैं और ये गड्ढे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। यह गड्ढे ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जान अगर अचानक से इन गड्ढों की कारण चली जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यह गड्ढे लगभग 2-2 फीट से ऊपर वाले गड्ढे हैं। गड्ढों में तमाम पानियाँ लगी हुई और यह पानियाँ लगभग मात्र आधे घंटे बारिश की आ जाने से यह स्थिति हुई है, क्योंकि जो नालियाँ हैं वो नालियों की स्थिति देखेंगे तो पूरी नालियाँ जाम हो गई है। हालांकि अभी वर्तमान में 10 सालों से लगातार भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार केंद्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में यह दावे करती है कि जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है इन तमाम रोडों को गड्ढों से मुक्त बना देते जा रही है। लेकिन गड्ढों से कितना यह मुक्त हुआ है रोड कि इसी रोड पे तमाम पार्टियों के कार्यालय भी है, तमाम नेता यहाँ से गुजरते भी हैं और शायद से यही के मुख्यमंत्री भी हरियाणा के बताए जाते हैं। यानी कि जो नायब सिंह सैनी हरियाणा के नारायणगढ़ के ही निवासी भी हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के ही घर में कैसे रोडों का वो हाल है, वो रोड का हाल एक बार देख लीजिए कि जो नालियों की भी व्यवस्था है वो नालियाँ भी सही नहीं है। नालियों के भी जो गंदे पानी वो तमाम रोडों पे आते हैं। इस गंदे पानियों से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच डेंगू मलेरिया फैलना आम बात होगा। लेकिन उसके पूर्व सोचिए अगर कोई बाइक वाला है, अगर बाइक वाला अचानक से इस गड्ढों में गिर जाए तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों चाचा जी, अगर इस गड्ढे में आप जा रहे हैं गिर जाए तो चोट लगेगी? कितना विकास हुआ है 10 सालों में? कुछ नहीं हुआ है। देखिए एक और ताऊ जी जा रहे हैं। ताऊ जी, ये गड्ढे भरे पड़े हैं या प्लेन रोड है? इस रोड में गड्ढे हैं या नहीं है? हाँ, मुख्यमंत्री का गढ़ है ये और मुख्यमंत्री के गढ़ में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्यों ताऊ जी, मुख्यमंत्री के गढ़ में गड्ढों से मुक्त है या गड्ढों से मुक्त है? देखो क्या हाल हो रहा है। हाँ, हद होगी यहाँ ना। हाँ, डेली यहाँ डेली यहाँ गिरते हैं। हाँ, और चोटा लगती है मन को तो करते रखे। सबको पिला कर भेज रहे, सबको दवाइयाँ दे रहे यहाँ। करें क्या? कहीं ना कहीं यह चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच हम लोग मुख्यमंत्री के ही गढ़ में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी का यह गढ़ कितने गड्ढों से युक्त है या कितने गड्ढों से मुक्त है वो स्वयं आप भी देख पा रहे होंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ के रहने वाले लोग यह बता रहे हैं कि जब ये लोग बाइकों से गुजरते होंगे और अचानक अगर रात का समय हो तो गड्ढों के कारण लोग यहाँ पे गिर जाते होंगे और इन गड्ढों की वजह से
इस हरियाणा के नारायणगढ़ में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती होगी, और उस जान चले जाने के बाद भी जब हॉस्पिटलों में जाते होंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई इतना बड़ा नहीं है कि अगर इमरजेंसी में किसी को चोटें आ जाए तो उसका इलाज हो सके। हालांकि अभी हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, उस दौरान कुछ लोग यहाँ के निवासी जो है स्थानीय वो रुकते जा रहे हैं। ताऊ जी, जो रोड है वो गड्ढों से मुक्त है या गड्ढों से युक्त है? गड्ढों वाला है। मुख्यमंत्री का गढ़ है इसलिए कि गड्ढे हैं क्या रोड पे? हाँ, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का यह गढ़ है, यहाँ पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन गढ़ है तो गड्ढा भी है। क्या कि कहा जाता है ना कि गढ़ और गड्ढा दोनों की राशि एक है, और इसीलिए जब गढ़ रहेगा तो गड्ढा भी रहेगा। जो दोनों राशियां हैं ये अपने आप से विमुख होना नहीं चाहती हैं, इसीलिए गड्ढा। और यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी का रैली भी जारी है। क्या नाम है चाचा जी? ये मुख्यमंत्री जी का गढ़ है ना? अच्छा, ये गढ़ गड्ढों से युक्त है या गड्ढों से मुक्त है? गड्ढे हैं रोड पे, परेशानियां होती हैं। कहाँ जा रही है ताई जी? सलोला जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए इस रोड पे गड्ढे हैं कि प्लेन रोड है? गड्ढे हैं। हालांकि ये जो गड्ढे हैं ये प्रत्येक पार्टियों को दिखाई जा जाती है, लेकिन जब वही पार्टियां सरकार में आती हैं तो उन पार्टियों की सरकारों को ये गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। और ये गड्ढे भले कितने सैकड़ों लोगों की जाने ले ले, उसके बाद भी सरकार में आने के बाद न पार्टियों को दिखाई देता है, न पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं यही हरियाणा सहित पूरे भारत की सच्चाई है कि सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की आए, नेता चाहे कोई भी चुना जाए, कभी भी इस देश के लोगों का विकास नहीं होता है। बाकी हरियाणा के मुख्यमंत्री के गढ़ से मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा इन तमाम गड्ढों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से यह गड्ढे अपने आप में मुख्यमंत्री के गढ़ में एक काला धब्बा लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी बने रहिए पूर्वांचल भारत से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पूर्वांचल भारत, सच की आवाज।